दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि उर्दू की लिखाई कौन से प्रोग्राम में होती है और इसके पूरी तरीक़ाकार के बारे में आपको बताएंगे। तो ये कौन सा प्रोग्राम है और इसमें किस तरह आप काम कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस कर देंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले आप मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप देख लें, ये जो सब्सक्राइबर रेड कलर में लिखा हुआ है इसको क्लिक करें और साथ ही ये जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक करें। और अगर आप मोबाइल से यूज़ करते हैं तो इस दोनों को प्रेस कर दें, तो इसी तरह आप मेरे चैनल के हर एक वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। स्टार्ट में जाएंगे, प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ पे आप इसको इन पेज को क्लिक कर देंगे। इस प्रोग्राम को क्लिक करने के बाद आपके पास सामने इस तरह का इंटरफेरेंस आ जाएगा और इसके सामने इस तरह का इंटरफेरेंस खुलेगा। तो आप देख रहे हैं इसमें कोई काम नहीं होता जब तक आप इसको कोई फाइल इसमें ओपन नहीं करते या आप न्यू फाइल को ओपन नहीं करते हैं। तो लिहाजा आप न्यू यूज़र है, तो लिहाजा मैं आपको सिरे से बताता हूँ कि आप फाइल में जाएंगे, फाइल के बाद न्यू खोल देंगे। न्यू खोलने के बाद आपके सामने इस तरह डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला हमारे पास है पेज के हैं कि जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने टाइप करने हैं, उसका जो प्रिंट है वो किस साइज़ पे होगा। A4 होगा, लेटर साइज़ होगा, लेटर साइज़, लीगल, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें साइज़ हैं। कस्टम साइज़ के मतलब है कि आप अपने तरफ भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास जो A4 चल रहे हैं, लिहाजा मैंने इसको A4 ही सिलेक्ट कर दिया है। आगे है विड्थ और हाइट, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अगर ऑलरेडी A4 कर लिया है तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे मेरे पास है ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन में होता है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब है सीधाई में अपना पेज रखना चाहते हैं, लैंडस्केप का मतलब होता है आप इसको चौड़ाई में रखना चाहते हैं अपने पेज को। और आगे फिर हमारे पास है 1 लिखा हुआ है पेजेस, कि मैं कितने पेज पे काम करना चाहता हूँ, मुझे कितने पेजेस चाहिए, डॉक्यूमेंट्स मेरे कितने पेज पर मुश्तमिल होगा। तो अगर आप इसमें लिख पे देते हैं कि 5 पेजेस होगा या 10 होगा तो भी हो सकता है, लेकिन बाद में भी कोई मसला नहीं है, बाद में भी इसमें एंट्री हो सकती है। आगे हमारे पास है मार्जिन क्या होता है? मार्जिन में हमारे पास लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम पे जितनी भी खाली जगह छोड़नी है आपने अपने लिखाई के चारों साइडों पे, जितनी साइड पे आपने जगह छोड़नी है तो आप उस हिसाब से उसकी फिलिंग करना है। तो आप मैं देखता हूँ कि मैंने 25 रखनी है तो मैं 25 मैंने कर दिया है, 25 मिलीमीटर। और इसी तरह आगे फिर है डायरेक्शन मीन कि लिखाई की जो डायरेक्शन होगा वो किस सिमत में होगा, लेफ़्ट टू राइट होगा, यानी कि जो उर्दू की लिखाई होती है वो राइट से शुरू होती है जबकि इंग्लिश की लिखाई लेफ़्ट से शुरू होती है, लिहाजा मैं राइट टू लेफ़्ट सेलेक्ट कर लूँगा। आगे उसके बाद है कॉलम, कि जो मेरा जो पेज होगा वो कितने कॉलम पर मुश्तमिल होगा, 1 पर होगा, 2 पर होगा या 3 पर होगा। तो कोई बात नहीं, आप न्यू यूज़र हैं, इसको 1 पर ही रखें। आगे बस है गटर का मतलब है कि मैंने जो कितने प्रिंट लिए हैं, जितने मेरा डॉक्यूमेंट्स है उसके साइडों पे मैं भी जितनी जगह छोड़नी चाहता हूँ, किस चीज़ के लिए, यानी मैंने उसकी बाइंडिंग बाद में करानी है, तो बाइंडिंग के लिए जितनी जगह छोड़नी होती है उस हिसाब से आपने यहाँ पे उसकी एंट्री करनी होगी। ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स और डबल साइडेड फेसिंग पेजेस, तो आप इसमें आप डबल साइडेड करते हैं तो इसका मतलब है कि आप दोनों साइडों पे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आउटसाइड का क्या होगा, इनसाइड का, उसकी सबसे पता चल जाएगा। आगे है सेव एज डिफ़ॉल्ट, कि मैंने जितना भी इसमें सेटिंग कर लिया है मैं इसको सेव एज करना चाहता हूँ, कि मैं इसको सेव करना चाहता हूँ कि आइंदा वास्ते भी मेरा इसी तरह डॉक्यूमेंट खुले। आगे ओके कर लेता हूँ, तो ओके मतलब अब ओके कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज निकल आ जाएगा। इस पे काम इन पेज का जो काम होता है, सबसे मुश्किल काम इसका कीबोर्ड है, बाकी ये समझना इसका आसान काम है। फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंबल, यूटिलिटीज़ में बाद में हम काम करते हैं, या इसके सामने जो इसके टूल्स हैं इसको बाद में छेड़ते हैं। सबसे पहले मैं इसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में आपको डिस्कस करूँगा कि सबसे मुश्किल इसका कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड के लिए कीबोर्ड के हर एक बटन में, जो इंग्लिश कीबोर्ड होता है उसमें एक ही बटन होता है जब आप कैपिटल या स्मॉल लेटर होते हैं, लेकिन इसके जो कैपिटल या स्मॉल लेटर में 2 अलग अलग हरूफ होते हैं। यानी कैपिटल लेटर में आपको एक ही वर्ड्स मिलेगा और जबकि स्मॉल में और तरह का वर्ड्स मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। आप एडिट में जाएंगे, सबसे पहले प्रेफरेंसेस में जाएं और प्रेफरेंसेस के बाद हमारे पास कीबोर्ड प्रेफरेंसेस है, यानी कीबोर्ड में सबसे पहले आप इसको जाएं, कीबोर्ड को समझ लें और उसके बाद आप उस पर काम करें।
कीबोर्ड में यहाँ पे आप इसको फोनेटिक ही सेलेक्ट करें। अगर आपके पास फोनेटिक नहीं है तो फोनेटिक सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें देखें आप फारसी, अरबी, कश्मीरी मुख्तलिफ किस्म के फ़ॉन्ट्स वो पड़े होते हैं, लेकिन जो उर्दू का होता है ये आप इसको मोनोटैप ये सब कुछ इसमें है, लेकिन आप फोनेटिक में को सेलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे उर्दू की लिखाई के लिए फोनेटिक कीबोर्ड ही इस्तेमाल होता है। फोनेटिक कीबोर्ड ये देखें आप, इस पर देखें फोनेटिक के ये बटन बना हुआ है, इसको आप जब क्लिक कर लेंगे तो इसका आपका पास आपके सामने कीबोर्ड निकल आ जाएगा। ये देखें कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड के जो नीचे बटन, ये जो नीचे अंदराज हुआ है, तो इसमें से किसी भी को आप ऊपर वाले अपने जगह आप अपने कोई कीबोर्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं कि अगर किसी लफ्ज़ की कमी है, यानी आपने कई अल्फाज होते हैं जो कि एक रस्मुल खत में वो इस्तेमाल होते हैं, कई रस्मुल खत में वो नहीं होते, तो उसके लिए आप अपना बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अपना कीबोर्ड आप बना सकते हैं कि मेरे इस लफ्ज़ में मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। जबकि ऊपर इसका फोनेटिक कीबोर्ड बना हुआ है, देखिए शिफ्ट और लेफ्ट पे शिफ्ट, आप अपने कीबोर्ड को नज़र डाल दें। लेफ्ट और राइट पे शिफ्ट पर बटन बना हुआ है, वही कीबोर्ड है आपका सामने। कैप्स लॉक से लेफ्ट पे कैप लॉक से कैप्स लॉक है और उसके पास राइट पे इंटर का बटन है, और इसी तरह टैब है, और इस तरह ये आपके सामने ही नज़र आ रहा है। तो देखें अब मैं यहाँ से शिफ्ट, अब नीचे से देख लें आप, या आप देख लें यहाँ से शिफ्ट का बटन दबाएं। शिफ्ट के बाद है देख लें बड़ा हरूप में यानी कैपिटल में आपको जेड लिखा गया है, तो उसका जाल वर्ड आएगा। अगर आप उसको स्मॉल में लिखते हैं यानी विदाउट शिफ्ट लिखते हैं तो आपके पास जे आएगा, यानी छोटा जेड आप लिखेंगे तो जे आएगा। एक्स इस तरह लिखेंगे, बड़ा एक्स लिखेंगे तो इसका क्या होगा, कैपिटल एक्स लिखेंगे तो उसका जे आएगा, और अगर छोटा लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं तो उसका शीन आएगा। तो इसी तरह ये आपके पास हर एक बटन में आपके पास दो अल्फाज हैं। तो जब आप बड़ा लिखना चाहते हैं तो उसके साथ आप एक उंगली पर आप उसको शिफ्ट का बटन दबाएंगे, और तब आप इसको शिफ्ट दबा के आप इस पर बड़ा हरूप आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह अब इसका कीबोर्ड है, आप इसके लिए आप अच्छा है कि आप इसका एक यहाँ पे यह प्रिंट बना हुआ है, इसको प्रिंट कर लें अपने लिए। तो जब आप प्रिंट कर लेंगे, सामने रख लें, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, और आप इसको नज़र देख के भी आप इसको टाइपिंग शुरू कर सकते हैं, और इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। एक हफ्ता अगर आप इसको देख के ही टाइप कर देंगे तो एक हफ्ते के बाद अपने लाजिमी बात है आपका स्पीड तो स्लो होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद टाइप करना शुरू कर देंगे, और कुछ अरसे के बाद आपको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं रहेगी, और आप आराम से ही आप इसको फिर टाइप कर लेंगे और आपकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। तो ये था आपके पास फोनेटिक कीबोर्ड। तो फोनेटिक कीबोर्ड के बाद हम अब चलते हैं कि इसके बाकी जो टूल्स हैं, यानी बाकी जो उसके बने हुए हैं, उसको हम आपके पास डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसका सबसे पहले है फाइल क्या चीज़ है। फाइल में हमारे पास न्यू के मतलब है कि मैंने न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है, न्यू डॉक्यूमेंट्स मैंने नया काम करना है, तो आप न्यू पे काम क्लिक करेंगे। कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे पास ओपन के मैंने अगर कल कोई काम किया है उसी को ओपन करना है तो मैं इसको ओपन दबा लूँगा, कंट्रोल ओ से भी हो सकता है। शॉर्टकट है कंट्रोल ओ, देखें आप इस राइट साइड पर देखें, इसका शॉर्टकट भी बना हुआ है। क्लोज का मतलब है कि मैंने इस प्रोग्राम को क्लोज करना है, मैंने कोई काम नहीं करना, मेरा काम खत्म हो गया तो मैं क्लोज कर लेता हूँ। सेव का मतलब है कि जो मैंने काम कर लिया उसको मैं सेव करना चाहता हूँ। सेवेज का मतलब होता है कि मैंने जो एक काम किया है इधर तो सेव है, मैं एक और जगह पे सेव करना चाहता हूँ तो मैंने इसको सेवेज करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इतने आप जो है ना इतना जल्दी नहीं सीख सकते, तो लिहाजा आप इतना ही काम आज करें जितना आपको आज दिया गया है, इतना ही काम इस पर करें, और आप अपने सामने कीबोर्ड पे निकालें और कीबोर्ड से आप अपना टाइपिंग शुरू कर दें। शुक्रिया, और इनकी मज़ीद जो वीडियोज़ हैं आपके पास हम अपलोड करेंगे, और आप मज़ीद वीडियो से मुस्तफ़ीद होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिए। शुक्रिया।